नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने भाजपा के नेता बसवनगौड पाटिल यत्नाल की आलोचना। 10 दिसंबर को कर्नाटक के 100 संत मिलकर दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में पिछले एक साल में 250 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। निखिल ने कहा, कांग्रेस आला कमान को संदेश देने और पद पर बने रहने के लिए सीएम सिद्धरामैया बैठक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस खत्म। एकनाथ शिंदे ने बताया, कल बीजेपी की बैठक में तय होगा ना। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और 4 मीनार भी तोड़ दो, सब मुसलमानों ने बनाए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने भाजपा के नेता बसवनगौड पाटिल यत्नाल के बसवन्ना पर की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए उन्होंने विपक्षी भाजपा पर निशाना साधा। वह आज बीदर शहर के पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर मंत्री रहीम खान, नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, गारंटी योजना के जिला अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, पूर्व एमएलसी अरविंद कुमार अरली, बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। तावेल्ल गमनिस्ता इद्दीरि, इवत्तु यत्नाळ್ ಅವರು ಏನು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಘುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಟುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬಸವನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಜೋಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೊಳೆ ಹಾರಿ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನೀಚವಾದಂಥದ್ದು. ಇತಿಹಾಸ ಅರಿಯದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ, ಸಂಘಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೀತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ, ಸಹೋದರತ್ವ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ತಳದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ, ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಏನು ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈಗೇನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ. ಇದು ಬರೀ ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಬಸವಾನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಾಗಿದೆ. ವಿನಾಶಕಾಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಸವನಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆ, ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಫಲ
ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ನಿಜವಾದಂಥ ಬಣ್ಣ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗ್ತದೆ. गुलबर्गा शहर के कन्नड़ भवन में स्वामी आंदोला ने अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्वामी आंदोला ने कहा कि बीदर जिले के बसव कल्याण में 12वीं शताब्दी में वाकिफ कर्म भूमि में पहले 770 संत मिलकर अपनी मजहब के मुतालिक बयानात करते थे और उसी जगह का नाम अनुभव मंडप हुआ करता था और फिर मुगलों की जंग के बाद वह अनुभव मंडप मुसलमानों के कब्जे में चला गया और अब उसी जगह का नाम चेंज करके पीर पाशा बंगला रखा गया है, जिसमें उर्दू का मदरसा चलाया जा रहा है। इन्हीं हालात के चलते आने वाले 10 दिसंबर को कर्नाटक के 100 संत मिलकर दिल्ली जाएंगे और मुल्क के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए एक याचिका देंगे, साथ ही डिमांड करेंगे कि हमारे इस अनुभव मंडप को आजाद करो और हमें उसे वापस लौटाओ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी आंदोला के साथ एसएस पाटिल नजवोड और कर्नाटक के कई संत मौजूद थे। समीर की रिपोर्ट। ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಣರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕೆಡವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದುರ್ದೈವ ಇವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಪರುಷಕಟ್ಟೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪೀರ್ ಪಾಷಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಳೆತ್ತರದ ಶಿಲಾ ಕಂಬಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಗೋರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾವು रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
राज्य सरकार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जाने का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि पिछले 1 साल में पुलिस विभाग ने 250 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की हैं। शनिवार को मंगलूर की अपनी यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बावजूद अगर हमें नशीली दवाओं की आपूर्ति मिलती है तो हम पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएंगे। हमने पाया है कि विशेष रूप से विदेशी देशों के छात्र नशीली दवाओं के खतरे का हिस्सा हैं और हम संबंधित दूतावासों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें निर्वासित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कई मामलों में हमने गुंडा एक्ट लगाया है। पुलिसकर्मियों को स्कूलों और कॉलेजों में जाकर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। जेडीएस युवा विंग के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने और अपना पद बरकरार रखने के लिए 5 दिसंबर को हासन में स्वाभिमानी समावेश आयोजित कर रहे हैं। निखिल ने कहा है कि मुख्यमंत्री निजी लाभ के लिए बैठक कर रहे हैं, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी को दरकिनार कर रहे हैं। यह रैली राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से उनकी शक्ति का प्रदर्शन है। हमारे विचार में यह रैली जेडीएस या भाजपा को कोई संदेश भेजने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस आलाकमान को संदेश देने के लिए है। निखिल को हाल ही में चन्नपटना उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर के हाथों लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा था। वीरशैव लिंगायत संगठन वेदिके ने बैनर तले राज्य भर के विभिन्न मठों के लगभग 100 मठाधीशों का एक प्रतिनिधिमंडल और प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों पर उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए दबाव डालेगा जो मूल रूप से अनुभव मंडप के निर्माण के लिए थी। यह बात शनिवार को यहां करुणेश्वर मठ के मठाधीश अंडोला श्री सिद्धलिंग स्वामी जी ने कही। संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बसवा कल्याण में 12वीं शताब्दी के अनुभव मंडप के मूल स्थान पर अतिक्रमण कर लिया गया है और इसकी पहचान पीर पाशा बांग्ला के रूप में की गई है। जब निजाम इस क्षेत्र पर शासन करते थे तब मूल अनुभव मंडप के स्थान पर अतिक्रमण किया गया था और इसे आज तक साफ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा हालांकि हर कोई यह जानता था लेकिन लगातार सरकारें सहित किसी भी ने भी इसे हटाने की पहल नहीं की। मठाधीशों के प्रतिनिधिमंडल कम से कम अब प्रधानमंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को अतिक्रमण को हटाना चाहिए और अनुभव मंडप को उसके मूल स्थान पर बनाना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। एकनाथ शिंदे ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर फैसला हो जाएगा। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे अपने गृहनगर सतारा लौट आए हैं। महायुति की बैठक भी नहीं हो पाई थी। इसके बाद से सीएम को लेकर सस्पेंस कायम था, लेकिन आज उन्होंने मीडिया के सामने साफ कर दिया है कि कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। इससे पहले कल एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने उनकी जांच की और आराम करने की सलाह दी थी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आराम करने आया था। चुनाव में बहुत भागदौड़ हो गई थी। मैंने एक दिन में 8-10 सभाएं की थी। मैंने 2 से 2.5 साल के कार्यकाल में कोई छुट्टी नहीं ली थी। सरकार जनता की आवाज वाली सरकार है। मेरा समर्थन सरकार के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो कहेंगे उसे मेरा पूरा समर्थन है। हमारे तीनों दलों में समन्वय है। एकनाथ शिंदे ने हमने 2.5 साल के छोटे से कार्यकाल में जनता के लिए काफी काम किया है। उसी का नतीजा है कि जनता ने हमें बड़ा जनादेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें क्या मिला इस पर नहीं सोचना है, बल्कि जनता ने हमें क्या दिया है इस पर काम करना है। जनता को हमें क्या देना है इस पर मंथन कर हम आगे बढ़ना है। मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था
अरेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक सर ऑपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। इतने में जो सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। संभल मामले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। खड़गे ने कहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि पहले मंदिर था और अब मस्जिद है। ये कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। मोहन भागवत ने 2022 में कहा था कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने का काम न करें। आपके लोग ऐसा बोलते हैं, फिर भी आप यह करते हैं। खड़गे ने कहा कि 1947 से पहले धार्मिक स्थलों की यथास्थिति रखने के लिए 1991 में कानून बनाया गया, लेकिन उसको भी नहीं माना जा रहा है। मुझे लगता है कि मोहन भागवत का बयान सिर्फ दिखावे के लिए है, पीछे से कुछ और करते हैं। जाओ लाल किला तोड़ दो, कुतुब मीनार को तोड़ दो, ताजमहल को तोड़ दो, जाओ हैदराबाद का 4 मीनार भी तोड़ दो, क्योंकि सब मुसलमानों ने बनाए हैं। खड़गे ने कहा है कि मैं खुद हिंदू हूँ, मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मेरा भी नाम है। मैं सेकुलर हिंदू हूँ, आप सेकुलर हिंदू को नहीं मानते। खड़गे ने वक्फ बिल पर कहा, हम वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, कहीं गलती है तो सुधार हो सकता है, लेकिन तोड़फोड़ करना देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। चक्रवात फेंगल के कारण उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हुई, जो आज सुबह भी जारी है। फेंगल शनिवार को पुडुचेरी के समुद्री तट के करीब पहुंचा। चक्रवात के कारण हो रही बारिश की वजह से चेन्नई हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह 4 बजे से उड़ान संचालन फिर से शुरू हो गया। चक्रवात के कारण सेवाएं कल से निलंबित कर दी गई थी। चेन्नई में चक्रवाती तूफान फेंगल की वजह से हुई भारी बारिश, अलग अलग घटनाओं में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश से शहरों के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई। हालांकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। जहां भारतीय सेना के केंद्र शासित प्रदेश में बाढ़ वाले इलाके ने 100 से अधिक लोगों को बचाया है।
आईएमडी ने कहा है कि चक्रवात फेंगल ने रविवार की रात को लगभग 2 बजे भूस्खलन की प्रक्रिया पूरी की। भूस्खलन के बाद चक्रवात फेंगल के पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 6 घंटों के भीतर धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने का अनुमान है। तमिलनाडु में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश होने की संभावना है। चेन्नई हवाई अड्डे ने रविवार सुबह 4 बजे तक अपने सभी परिचालन निलंबित कर दिए थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस क्षेत्र में हाई टाइड और भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि केजरीवाल ने ये कहा है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना रहेगा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने बात कही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मिली हार के बाद केजरीवाल ने ये फैसला लिया। इससे पहले ही आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने हरियाणा चुनाव के बाद ही कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके देख चुकी है और इसे गठबंधन का कोई फायदा नहीं मिला था। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कुछ सीटों पर तो आपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा सदन नगर में वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल में किया गया वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पूनम टंडन ने कहा है कि बच्चों के नंबर पर न जाए बल्कि उनके ज्ञान पर ध्यान दे। जो बच्चा जितना ज्यादा एक्टिविटी में भाग लेगा उसका बौद्धिक विकास ज्यादा होगा। जीवन में सफल होने के लिए पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उसके संपूर्ण विकास के लिए इस तरह की एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हाथ में मोबाइल होने के कारण इमोशनल लगाव में कमी आई है। इस तरह की एक्टिविटी घर में भी करके हम इमोशनल लगाव को बढ़ा सकते हैं। बच्चों को वही करने दे जिसमें उनकी रुचि हो। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद बच्चों ने गणेश वंदना और स्वागत गीत गाया। शानदार नृत्य प्रस्तुत देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक के बाद एक बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस दौरान डॉक्टर आरके मिश्रा, माधवेंद्र पांडे, राज अनंत पांडे, अर्जुन उपाध्याय, नवनीत सिंह, रजनीश सिंह, महेंद्र पांडे, विकास अग्रवाल, शालिनी मिश्रा, खुशबू श्रीवास्तव, अनिता सिंह, श्वेता राय सहित तमाम लोग मौजूद रहे तथा स्कूल के संस्थापक ई अरविंद त्रिपाठी और निदेशक शैलेंद्र त्रिपाठी, तुलिका त्रिपाठी और प्रिंसिपल ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छा देकर सम्मानित किया। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हजारों सीरियाई विद्रोहियों ने शनिवार को अलेप्पो के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। देश के सबसे बड़े इस शहर में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद वह आसपास के प्रांतों अपने आक्रामक हमले का विस्तार करने निकले पड़े। उन्होंने अलेप्पो के हवाई अड्डे को भी नियंत्रित कर दिया। सेनानियों और कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्हें सरकारी सैनिकों से ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। युद्ध निगरानीकर्ता सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों के अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया, जो विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है और वहां से तस्वीरें पोस्ट की हैं। सरकारी बलों को लगभग किसी भी विरोध का सामना किए बिना हजारों लड़ाके उत्तरी हमा में कस्बों और गांवों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि शनिवार की शाम वे शहर में प्रवेश कर गए थे। इस्लामाबाद में कुछ दिनों पहले अपनी पीटीआई से विरोध रैली करवाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद इमरान खान को पिछले साल हुए दंगों में अपराधियों को नुकसान
उकसाने और साजिश रचने का दोषी करार दिया। इससे उनका राजनीतिक भविष्य और गहरे अंधकार में चला गया। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक पर 9 मई 2023 की हिंसा के प्रबंध में लाहौर में कई मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें अपने समर्थकों को सरकारी और सैन्य भवनों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल था। अब उन पर अदालत का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अभी इसी हफ्ते पीटीआई ने इस्लामाबाद में इमरान खान के आह्वान पर सरकार के विरोध में बड़ी रैली निकाली है। इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। इसके बाद सरकार आंदोलनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है तो पार्टी ने रैली समाप्त घोषित कर दी है। आतंकवाद निरोधक अदालत ने न्यायाधीश मंजर अली गिल ने पिछले साल 9 मई के दंगों के 8 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका के बारे में जारी एक लिखित आदेश में टिप्पणी की। ये अपराध सीआरपीसी की धारा 497 के निषेधात्मक खंड के अंतर्गत आते हैं। याचिकाकर्ता इमरान खान को दोषी पाया जाता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने भाजपा के नेता बसवनगौड पाटिल यत्नाल की आलोचना। 10 दिसंबर को कर्नाटक के 100 संत मिलकर दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में पिछले एक साल में 250 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। निखिल ने कहा, कांग्रेस आला कमान को संदेश देने और पद पर बने रहने के लिए सीएम सिद्धरामैया बैठक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस खत्म। एकनाथ शिंदे ने बताया, कल बीजेपी की बैठक में तय होगा ना। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और 4 मीनार भी तोड़ दो, सब मुसलमानों ने बनाए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।